हेलो दोस्तों नित्यानंद बाबा के बारे में आपने सुना तो होगा। नित्यानंद अगर मैं बात करूं तो काफ़ी साल पहले की बात है। नित्यानंद इंडिया में एक धर्मगुरु के नाम से जाना जाता था। वो असल में काफ़ी विवादित रहा, विवादित धर्मगुरु और भगोड़ा भी रहा वो, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे थे जिसकी वजह से वो इंडिया छोड़ के भाग गया था। अब विवादित धर्मगुरु और भगोड़ा घोषित हो चुके नित्यानंद जो है ना, एक बार फिर से चर्चा में आ गया। असल में क्या है कि नित्यानंद ने ना अपना एक देश बना लिया है। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे, लेकिन ये सच है। उसने एक देश बना लिया, उसका नाम रखा है उसने कैलाशा। कैलाशा नाम मैं बताऊं तो आपको भाई, नित्यानंद जब इंडिया से भागा था तो उसने एक टापू खरीद लिया था। उस टापू को उसने एक देश के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और हाल फिलहाल में ही वो चर्चा में क्यों आया, क्योंकि उसका दावा है कि उसके देश कैलाशा को मान्यता भी मिल चुकी है। हाल फिलहाल में ही उनके देश को जो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली है उसका एक सबूत भी सामने आया। हाल फिलहाल में यूएन की बैठक में कैलाशा की प्रतिनिधि भी देखी गई। अब ये सवाल उठता है कि यार, क्या वाकई नित्यानंद की तरह कोई भी आदमी एक छोटा मोटा टापू या एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद के अपना देश बना सकता है? तो भाई गहराई में बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई बात है साल 2019 की, जब स्वामी नित्यानंद पर ना रेप और बच्चों का अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद जो है वो गायब हो गया, इंडिया से भाग गया। कुछ समय बाद पता लगा कि यार उसने तो अपना देश ही बना लिया है इंडिया से भागने के बाद। कैलाशा नाम के कथित जो है एक टापू नुमा देश है उसका, एक एक्चुअली उसने जो टापू खरीदा था उसी को उसने देश बनाया है। और ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र भी उसको बोलता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र मेरा कैलाशा देश है। अब भाई वैसे तो अगर बात करें तो भाई हिंदू धर्म के बारे में अगर कोई मान लो अगर बोले ऐसे उटपटांग, अगर उल्टा सीधा कोई बोले तो यार वैसे देखो बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी गलत बात है। लेकिन इसका कहना है कि हिंदू धर्म की बेखौफ प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहे ना तो वो मेरे देश में आके कर सकता है। मतलब वो कह रहा है कि इंडिया से भी बड़ा जो है हिंदू राष्ट्र है मेरा कैलाशा देश, ठीक है। और तो और अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी मिल जाएगी कैलाशा देश की, ठीक है। और भाई मतलब और इन्होंने जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने देश के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स बताई है, अपने देश का झंडा दिखाया है, बाकी तामझाम के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। अब भाई अगर कैलाशा देश की बात करें तो इसने इतनी परफेक्टली सारा काम किया है और इसने अपनी देश को मान्यता भी दिलवा ली है। अब मैं आपको बताऊं तो कैलाशा की खुद की करेंसी भी है, ठीक है, जिसको भाई नित्यानंद ने कैलाशियन डॉलर का नाम दिया है। अब भाई इस भगोड़े गुरु ने क्लेम किया है कि उन्होंने दूसरे देशों के साथ करार भी कर लिया है ताकि वित्तीय लेन देन उसका चलता रहे, और कैलाशा में अपना स्वतंत्र शासन होने का भी दावा किया है, जिसमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास, मानव संसाधन, शिक्षा जैसी, मतलब ये लगा लो हर तरीके का मंत्रालय भी इसने अपने देश में वहाँ बना लिया है। अब भाई कैलाशा जो है पहले तो देखो एक काल्पनिक देश के रूप में हम जानते थे, लेकिन अब ये जो मान्यता प्राप्त होने के बाद मैं बता दूं ये है कहाँ पे, ठीक है। अब भाई नित्यानंद ने इक्वाडोर में एक टापू खरीदा था जिसमें उसने देश बनाने का दावा किया, रिपब्लिक ऑफ कैलाशा उसने नाम दिया। और दूसरे देशों की तर्ज पर जो है इसने मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं इसमें, और इसके देश की जो भाषाएं हैं भाई वो अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल। कमल का फूल जो है यहाँ का नेशनल फ्लावर है, और जो नंदी है, शिव वाहन जो है नंदी, उनका नेशनल एनिमल है। तो भाई इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें भी उसने सारी जो है बाहर निकाल दी, अपनी सब कुछ बता दिया है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बारे में इसलिए पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि देश का फाउंडर यानी नित्यानंद जो है भारत की तरफ से भगोड़ा साबित हो चुका है। इंटरपोल ने नोटिस भी जारी कर रखा है इसके खिलाफ। अब भाई अगर मैं बताऊं तो कोई भी ऐसे एक छोटा सा टापू खरीद के उसको देश में कन्वर्ट कर सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि पैसा होना चाहिए। अब भाई छोटा मोटा टापू खरीदना एक अलग बात है और उसे देश में बदल पाना एक अलग बात है। मैं बताऊं आपको तो जो रईस लोग होते हैं ना वो तो देखो छोटा मोटा टापू खरीद लेते हैं और अपना एंजॉयमेंट के लिए कभी कभार निकल जाते हैं वीकेंड वगैरह पे, लेकिन अब लोग देश भी बनाने लग गए हैं। अब उसको बनाने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब भाई आप भी जैसे ही आप कोई एक ऐसा मतलब जब टापू वगैरह खरीद लेते हो तो उसको आप आराम से मान्यता दिला सकते हो। इसमें जो होनी चाहिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एक तो पहले तो आपकी बाउंड्री जो है वो तय होनी चाहिए आपके देश की, भाई ये आपकी बाउंड्री, यानी कि फेंसिंग वगैरह जैसे आप नॉर्मल एक दो देशों की बाउंड्री होती है, ठीक है, तो उस तरह का होता है। और यूएन से जो है मान्यता प्राप्त ले सकते हो आप। वैसे अगर मैं बताऊं तो यूएन से मान्यता पाने के लिए बहुत पसीना नहीं बहाना पड़ता आपको, मैं पहले बताया आपको, बल्कि कुछ नियम मानने होते हैं बस उनके, ठीक है। जैसे वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको एक चिट्ठी लिखनी होती है। इसके बाद यूएन के जो चार्टर में अपना मुद्दा उठेगा, मतलब उनके चार्टर में आपका मुद्दा उठेगा, और जिसके बाद ये मतलब आपको साबित करना होगा कि हाँ ये एक अलग देश है और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ऐसा कुछ भी आपको दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप कर लोगे तो आपको शांति प्रिय जो है ना मिल जाएगा। अब अगर बताऊं तो भाई अगर देखो कुछ भी आपको कोई पेपर वर्क वगैरह में कोई पेंच ना अड़े तो आसानी से आपको मान्यता मिल सकती है, ठीक है। काफ़ी जो देश है ना, मैं आज से पहले का इतिहास उठाऊं तो काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यूएन ने जिनको मान्यता दी, लेकिन वो काफ़ी जो है विवादित रहे, ठीक है। लेकिन
इसके लिए आपको करना क्या होता है, सीधा उसी मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके देश की आपकी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए, हर तरह का जो है आपके पास मंत्रालय होना चाहिए, ठीक है, और खुद की करेंसी होनी चाहिए। मतलब इस तरह की जो एक देश को चलाने के लिए जो चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास हो तो अपना देश बना सकते हो। तो भाई नित्यानंद जो है फिर से इसी चक्कर में भाई वापस से जो है उठ चुका है और अपना जो है खबरों में आ चुका है। बाकी नित्यानंद के बारे में भाई आपका क्या सोचना है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन फ़िलहाल जो ये खबर निकल के आई है नित्यानंद की, तो भाई देखो पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास पैसा है तो। पैसा इसने काफ़ी कमाई लिया था क्योंकि काफ़ी फेमस था ये बाबा। आपने अगर आप 2018-19 में थोड़ा सा इन चीज़ों में एक्टिव हो गए तो आप ज़रूर आपने नित्यानंद का नाम भी सुना होगा। तो भाई यही कुछ जानकारी थी नित्यानंद के एक और कारनामे के बारे में। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई इस तरह के बाबा वगैरह ना इंडिया में हर रात दूसरे तीसरे दिन पकड़े जाते हैं यार। बहुत सारे बाबा हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्सी हो जाएगी बेकार की। लेकिन ये है कि भाई नित्यानंद खेल गया, एक तरह से बोला जाए तो खेल गया, अपना खुद का ही देश बना लिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि तो हिंदू राष्ट्र मेरे देश से बड़ा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं हो, ऐसा भी कुछ बोल रहा है। संस्कृत, तमिल, इंग्लिश जैसी इसकी नेशनल लैंग्वेज है। नंदी इसकी देश की जो है नेशनल एनिमल है। तो भाई आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।